तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके विभिन्न भावों में बनेगी तो आपको इस युति के किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में पंचम भाव के लिए हम अब बात कर रहे हैं। पंचम भाव यानी आपके सिंह राशि में पांचवें भाव में अगर ये युति है तो आपको इस युति को कैसे जज करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ जो शुक्र हैं वो 5 नंबर साइन यानी सिंह राशि में स्थित होंगे सूर्य के घर में। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ शुक्र आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेंगे और शुक्र की यहाँ स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं मानी जाएगी। लेकिन बृहस्पति की जहाँ तक बात है, बृहस्पति और भी ज़्यादा फेवरेबल होंगे यहाँ स्थित होते हुए। अब दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में ये आपके नॉलेज को तो बूस्ट करेंगे ही करेंगे, आपके आर्थिक मामलों में, आपके कैरियर में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में भी इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र उनकी वाइफ के कारक होते हैं और स्त्रियों के लिए जो बृहस्पति हैं वो उनके हस्बैंड के कारक होते हैं। इसलिए दोनों ही ग्रह, चाहे पुरुष के चार्ट में ये युति बन रहे चाहे स्त्री के चार्ट में ये युति बन रहे, दोनों को ही आपको समान रूप से देखना चाहिए। अब ये दोनों पंचम भाव में अगर एक साथ स्थित हैं तो दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी अगर वक्री है तो उससे संबंधित जो गुण हैं या उससे संबंधित जो प्रभाव है उनमें कमी आ सकती है। बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का खुद के लिए बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप दूसरों को बहुत अच्छे से कोई भी एडवाइस दे देंगे और पढ़ने लिखने में आप काफ़ी ज़्यादा रुचि रखेंगे, लेकिन खुद के लिए हो सकता है कि आप उस ज्ञान को और उस अपनी क्षमता को काम में ना ले सकें। इसके साथ साथ यहाँ अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं, शुक्र वक्री होने के केस में आपको ज़्यादातर रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे, पार्टनर से कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपके बहुत सारे लव अफेयर्स वगैरह भी हो सकते हैं। शुक्र अगर अस्त नहीं है और बहुत ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के तो ये ज़्यादातर आपको ज्ञान प्राप्ति में मदद करेगा। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपके फाइनेंशियली जो मामलों को लेकर उनमें ज़्यादा है। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये युति आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से बृहस्पति यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने एसेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और साथ साथ में अपने लिए इनकम के बहुत सारे रास्ते भी खोज सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और आपका नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में भी ये दोनों ही ग्रह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर अब किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है या शुक्र किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है, यानी दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा। यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो इन दोनों के रिजल्ट बदल भी सकते हैं। शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी होकर जब 5th हाउस में स्थित हैं तो आप अपनी फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं आपके, जैसे आपका कोई बड़ा खर्चा होना है या आपको कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है या घर के लिए कोई और ऐसा काम करना है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर सर्वाधिक है, तो आप उस काम को काफ़ी अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। अब शुक्र से रिलेटेड कार्यों में बृहस्पति रूपी ज्ञान का आप अच्छे से प्रयोग भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप में ज्ञान की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी, अंडरस्टैंडिंग की अधिकता होगी और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति अगर कमजोर हो तो थोड़ा बहुत कभी कभी डिसीजन लेने में या तो आपको देरी होगी या फिर आप अपना ज्ञान, अपने जो क्षमता है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे खुद के लिए। इसके अलावा शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं तो यहाँ शुक्र बहुत सारे मल्टीपल आपको ऐसे आइडियाज़ दिला सकते हैं, बृहस्पति और शुक्र दोनों साथ मिलकर, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इनकम कर सकें और अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको भी काफ़ी अच्छा बना सकें। इसके साथ साथ ये कंजक्शन बेसिकली आपको लग्जरी चीज़ें और बहुत ज़्यादा भौतिक सुख की तरफ भी लेकर जाता है, लेकिन दोनों का युति है तो आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों में भी आपकी पर्याप्त रुचि रहती है। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में आप शेयर बाजार वगैरह में या इस प्रकार की कोई भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो शुक्र का बेसिकली यहाँ आना शेयर मार्केट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इन दोनों का प्रभाव आपके करियर पर पड़ेगा। आप भले ही किसी भी प्रकार के नॉलेज के फील्ड में काम कर रहे हैं, फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, दोनों में ही आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ कौन सा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ सूर्य का इंपॉर्टेंस आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा है। सूर्य आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है वास्तव में, क्या सूर्य का इन दोनों ही ग्रहों से कोई कनेक्शन है या सूर्य इन दोनों में से किसी के भी भाव में जाकर बैठे हैं यानी राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो आपको वो भी देखना चाहिए।
इसके साथ साथ यहाँ देखिए जो शुक्र हैं वो 7वें घर के स्वामी, शुक्र 7वें घर के स्वामी होने की वजह से ये दिखाते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हो और आपकी जो पसंद है नापसंद है बहुत ही अनोखी और थोड़ी अजीब होने वाली है। इसके साथ साथ जो आपको जीवन साथी मिलेगा, आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, बहुत ज़्यादा आपको चाहने वाला होगा। इसके साथ साथ वो आपको अपनी तरफ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे सकेगा और आपकी इनकम में या आपके धन में कोई बहुत बड़ा योगदान वो अपनी तरफ से करेगा। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होने के चांसेस हैं। अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन है तो उनके जीवन साथी टैलेंटेड की तुलना में साथ साथ में बहुत ज़्यादा उनके लिए लकी होना और उनके लिए धन संबंधी या भौतिक सुख के मामले में ज़्यादा अच्छी स्थिति होने के आसार हैं। शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं तो आप मैरिज होने के पश्चात कोई भी बिजनेस करने का भी प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही ग्रह आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित करेंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, हालांकि किसी भी दूसरे ग्रह का अगर युति है इन दोनों के साथ तो उस ग्रह का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है फिर आपके कैरियर में। इसके साथ साथ मेनली ये कंजक्शन आपको आपके धन संबंधी, आपके ज्ञान संबंधी स्थिति और आपके निर्णय लेने संबंधी स्थिति को सर्वाधिक प्रभावित करेगा और इन तीनों का ही रोल आपकी पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपने मैरिज से पहले या मैरिज के बाद कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट स्टार्टिंग में लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ बृहस्पति कितना ज़्यादा स्ट्रांग है उतना ही ज़्यादा आपको आपका नॉलेज काम में लेना चाहिए। शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप वगैरह करना या पार्टनरशिप को प्लान करना या कोई भी नई स्टार्टिंग करना या नया काम स्टार्ट करने के लिए सर्वाधिक रिस्क लेना या पहले पहल करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति 9वें घर के स्वामी, 9वें घर के स्वामी होने की वजह से आपका एजुकेशन, आपका ज्ञान का स्तर, आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होने के आसार है। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो संतान से भी आपको पर्याप्त लाभ मिल सकता है, संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इमोशनली और धन के मामले में भी। तो संतान की तरफ से भी ये कंजक्शन आपको काफ़ी सारे फायदे दे सकता है। अब बृहस्पति क्योंकि 9th हाउस के स्वामी हैं तो आप अपने एजुकेशन के लिए या अपने किसी भी टैलेंट के लिए विदेश यात्रा भी कर सकते हैं या आप जो भी यात्राएं करेंगे, ट्रेवल करेंगे, उससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। इन दोनों का अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और अपने अपने क्षेत्र में ये गुरु के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए दोनों का प्रभाव मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव के भी स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अगर आपको मान लीजिए इस कंजक्शन के होते हुए बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो आपके फॉरेन टूर होने के और आपके ज़्यादातर आध्यात्मिक क्रियाओं में इंटरेस्ट होने के ज़्यादा चांसेज हैं। लेकिन अगर शुक्र की महादशा आती है तो आपके लिए लग्जरी चीज़ें और धन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति तो अपने 9वें भाव पर ही दृष्टि डालेंगे, तो अपने घर पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी सोच को बहुत अच्छा बनाते हैं। आपको विदेश यात्रा या विदेश टूर करना पड़ सकता है अपने हायर एजुकेशन के लिए, और आप जो भी करेंगे काम, भले आप किसी भी फील्ड में करें, आप या किसी भी देश का भ्रमण करें, आप काफ़ी कुछ नया नया सीखेंगे यहाँ से। बृहस्पति ज़्यादातर आपको ज्ञान को अचीव करने में काफ़ी मदद करेंगे। फिर बृहस्पति और शुक्र दोनों की ही दृष्टि आपके 11वें भाव पर रहेगी। 11वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है इसकी वजह से जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा, और जो भी काम आप करेंगे वो आपका काफ़ी फलेगा फूलेगा। इसके साथ साथ दोनों का दृष्टि आपके 11वें भाव पे होना आपको मल्टीपल ऐसा टैलेंट देंगे दोनों ही ग्रह, जिससे आप अपने आर्थिक स्थिति को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हो। आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होगी। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को उधार पैसा दे देंगे तो वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, हालांकि आप सोशल सर्विस में भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हो सकते हैं लेटर एज में। तो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पे, ये दृष्टि आपको काफ़ी सारे काम करने में मदद करेगी। यहाँ पे आपको शनि को भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि एक तो शनि कर्मकारक है और वो 10वें और 11वें दोनों ही भावों के स्वामी। तो आप मान लीजिए किसी भी प्रोफेशन में डील कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका वो प्रोफेशन, अगर कोई भी पर्टिकुलर भले ही वो फील्ड है, उसमें शनि का कितना रोल है, या शनि वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, तो शनि का वो रिलेटेड प्रोफेशन है या नहीं है, या वो जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन है या नहीं है, या वो वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन है या नहीं है। जिस भी ग्रह से रिलेटेड आपका वो प्रोफेशन होगा उसी का प्रभाव आपको आपके चार्ट में देखना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि आपके लगन पे रहेगी। लगन पे जो बृहस्पति की दृष्टि है ये अत्यंत आपको समझदार बनाती है, काफ़ी मैच्योरिटी देती है, और रिलेशनशिप को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाती है समय के साथ साथ। लेकिन यहाँ आप अपने पार्टनर को लेके, बच्चों को लेके, अपने
खुद के कुछ डिसीजंस को लेके काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं कभी कभी, जब भी बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उस ग्रह का प्रभाव भी इन दोनों पर ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लगन में या आपके सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि इन दोनों में से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इन दोनों में से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आती है तो उस दशा का बहुत बड़ा रोल होगा आपके कैरियर में, आपके आर्थिक मामलों में, आपके संतान पक्ष को लेके, आपकी लर्निंग्स को लेके। तो ये सब आपको देखना है जब भी इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन आपके 5th हाउस में होगा।